तो कैसे हैं मेरे सारे भाई। वेलकम आप सभी का एग्री लोग यूट्यूब चैनल पे। तो आईसीएआर यूजी 2025 आपको पता है आपकी जो काउंसलिंग है वो अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है। उन्होंने बोला था हम आपकी काउंसलिंग है वो जल्दी ही स्टार्ट कर देंगे और आपका जो इस टाइम पे है वो टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। तो उस टाइम को अब कैसे यूटिलाइज किया जाए और जिस टाइम को अब जिस चीज़ में देने वाले हो अगर उसमें जैसे मैंने अब आपको बताऊंगा कि आपको कैसे करना है क्या करना है इस टाइम पे किस किस तरीके से अब आपको टाइम अपना यूटिलाइज करना है वो अगर मैं सारी बातें अब आपको बताने वाला हूं। उसके बाद में अगर उस चीज को आप फॉलो करोगे तो कैसा आपका टाइम है जो यूटिलाइज हो जाएगा और जो आगे आपके साथ कुछ गलत हो सकता है अगर आपने इस टाइम पे सही डिसीजन नहीं लिया तो आपके साथ में गलत ना हो। तो आपके लिए मैं ये वीडियो लेके आ चुका हूं। आज के इस वीडियो में कंप्लीट बात करने वाले हैं आईसीएआर यूजी 2025 आपके सिलेबस के बारे में कि क्या सिलेबस रहने वाला है और बताने वाला हूं कि कैसे आपको है जो सिलेबस कवर कर सकते हैं और कैसे अपनी जो अब आप अगर आप अब इस टाइम पे स्टडी नहीं करोगे तो आपकी कहीं ना कहीं ब्रेक भी लग सकती है फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर ही। ठीक है, तो पहले मैं आप बात कर लेता हूं। जैसे कि आपको पता है जो आपकी जो काउंसलिंग है ठीक है 6 तारीख को स्टार्ट होनी थी नहीं हुई, 7 तारीख को स्टार्ट होनी थी नहीं हुई। जो आईसीएआर के डीडीजी हैं, कौन है आईसीएआर के डीडीजी फिशरीज के डॉक्टर जेना, ठीक है, उन्होंने बोला था कि जो काउंसलिंग है वो हम 6 से 7 तारीख के बीच में स्टार्ट कर देंगे लेकिन उन्होंने नहीं की। लेकिन फिर से अब उन्होंने बोल दिया है कि 14 से 16 के बीच में हम है जो आपकी काउंसलिंग है वो स्टार्ट कर देंगे। लेकिन मैंने भाई कोई भी अभी आपसे झूठा वादा नहीं किया है। मैंने हर बार यही बोला है कि आईसीएआर पे मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता। आईसीएआर ने बोला है, आईसीएआर ने ये डेट दी है लेकिन मैं 14 से 18 जो है एक्सपेक्टेड है। मुझे लगता है कि 14 से 18 के बीच में जो आपकी काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये पूरी पॉसिबिलिटी लगती है मुझे इस बार की 14 से 18 के बीच में आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब इसके बीच में अब आपको करना क्या है, ठीक है, पहले तो ये बात करते हैं जो टाइम आपका वेस्ट हो रहा है इसके बीच में बस आप वेट कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकते। आपने जो अपने लेवल पे जो मैंने आपको बोला ईमेल करना है तो मेरे भाई आपने ईमेल भी कर दिया। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जिन्होंने आपको बोला होगा मेल करना है आपको तो आपने मेल किया होगा, ठीक है, लेकिन वो अपने लेवल पे ग्राउंड लेवल पे उन्होंने क्या किया उस बात का पता नहीं है। आपसे शायद मेल करवाई है, इससे ज्यादा मेरे हिसाब से कुछ करवाया नहीं है क्योंकि वीडियो उनके लगातार आ रहे हैं। वीडियो बनाने को तो मैं भी रोज वीडियो बना दूं लेकिन मेरे पास जब कुछ अपडेट होती है तभी मैं वीडियो लेके आता हूं। लेकिन अब आपके सामने कुछ ऐसा था कि भाई 14 से 16 के बीच में एक्सपेक्टेड है लेकिन मेरी तरफ से 14 से 18 के बीच में आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब इस टाइम को कैसे आपको यूटिलाइज करना है, जैसे कि आपको पता है अब आपकी अगर 14 से 16 के बीच में अगर आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हुई, ठीक है, एक बात मान के चलो, जैसे मान के क्या आप देखो अब आपका अक्टूबर चल रहा है, ठीक है, और जब आपकी जो अगर 14 से 16 के बीच में अगर आपकी काउंसलिंग है वो स्टार्ट हुई तो आप ये मान के चलो 1.5 मंथ है जो आपका काउंसलिंग के अंदर लग जाएगा। ठीक है, एक बात जैसे मतलब 1.5 मंथ लग जाए तो कितना दिन लग गया, ठीक है, आपका जो नवंबर है मेरे भाई, ठीक है, आपका जो नवंबर है, ठीक है, वो आधा आपका नवंबर चल गया। उसके बाद में 15 दिन है, ठीक है, 15 दिन है, 15 दिन बचे आपके नवंबर के। उसके बाद में अब आपको पता है जनवरी और फरवरी के अंदर आपका जो है सेमेस्टर है वो लगने स्टार्ट हो जाएंगे। आपको टाइम कितने दिन का मिला, 1.5 मंथ का आपको टाइम मिला। उसके अंदर भी अगर आप जैसे ऐसे तो है नहीं आपकी जैसे मतलब यहाँ पे आपका होम है और इसी के पास में आपको जो है आपको वहीं पे जो यूनिवर्सिटी है वो मिल गई, तो ऐसा तो आपके साथ में बहुत रेयर चांस में कुछ स्टूडेंट होंगे जिनको मतलब ऐसे ही प्रायोरिटी मिलती है। ठीक है, तो ऐसे तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका ये वाला सिस्टम नहीं है कि घर के पास में यूनिवर्सिटी, तो भाई वो उस इन्वायरमेंट में जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनको 10-15 दिन तो उनमें सेट होने में लग जाएगा कि क्या सिस्टम है कॉलेज के अंदर क्या है। एकदम से तो ऐसे तो है नहीं कि वहां पे गए और एकदम से सब कुछ पढ़ा दिया, तो आपको टाइम ज्यादा मिलने वाला नहीं है। ठीक है, एक महीने का टाइम मिलेगा, वहां पे आपको मैथ्स भी पढ़नी है, ठीक है, वहां पे आपको 16 कमेटी की बात कर रहा हूँ मेरे में, आपको मैथ्स भी पढ़नी है, वहां पे आपको जो आपको सिलेबस बताने वाला हूँ वो क्या क्या पढ़ना और कैसे आप कवर सकते हो, तो किस चीज को आपको कैसे कवर करना है वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अन ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट सिलेबस फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है, आईसीएआर 16 कमेटी। आपको पता है आईसीएआर के अंदर एक तो 15 कमेटी चलती थी, ठीक है, पिछली बार से जो है आपकी चेंज हो चुकी है, उसके बाद में 16 कमेटी। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जहां पे अभी भी 15 कमेटी का
सिलेबस चल रहा है, लेकिन मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जहां पे 16 कमिटी का सिलेबस चल रहा है। तो अब आपको उस सिलेबस को कैसे कवर करना है, तो आपको मैं बात करता हूं कि आईसीएआर के अंदर जो सिलेबस क्या क्या है आपको। पहले तो मैं जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए आपका सिलेबस है आईसीएआर 16 कमिटी रिपोर्ट, ठीक है, उसके अनुसार है फर्स्ट सेमेस्टर का आपका सिलेबस रहने वाला है। क्या आपका सिलेबस है, ठीक है, इसको थोड़ा है जो मैं जूम कर लेता हूं जिससे आपको सही से विजिबल हो जाए, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो सेमेस्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोर्स, ठीक है, आपको हॉर्टिकल्चर की भी बात करूंगा, लेकिन वो आज रात को लाइव सेशन रखेंगे, उसके अंदर मैं आपको विच वन ऑफ द बेस्ट हॉर्टिकल्चर में आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, फॉरेस्ट्री में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, बीएससी एग्रीकल्चर लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए, सारी बात आज के शाम वाले लाइव सेशन में करेंगे। लेकिन इसमें बात करते हैं बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के आपके सिलेबस के बारे में, ठीक है। यहाँ पे आप आईएफसी के लिए जाओगे, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर 1 का मतलब यही है सीधा सा कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर की बात हो रही है। तो यहाँ पे आप जाओगे तो जो दीक्ष प्रारंभ है, जो आपका दीक्ष आरंभ है, इसके अंदर आपको इंट्रोडक्शन कम्युनिकेशन फाउंडेशन कोर्स, ठीक है, ये आपका 2 वीक्स का कोर्स चलता है। उसके बाद में जो एक्सटेंशन एजुकेशन के लिए अगर आप जाओगे तो आपका प्रसार शिक्षा है। प्रसार शिक्षा क्या होती है, प्रसार शिक्षा ये होती है कि जैसे मतलब कि आपने कुछ ऐसी वेराइटी, कुछ ऐसा मतलब है जिससे जो किसान है उनको फायदा हो पाए, तो उनके सामने आपको कैसे सारी चीजें एक्सप्लेन करनी है, उनको कैसे बताना है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल क्या होनी चाहिए, वो सारी चीजें भी इसके अंदर पढ़ाई जाती हैं, जो फिजियोलॉजी है, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पे समझो रूरल सोशियोलॉजी, ठीक है, एंड एजुकेशनल फिजियोलॉजी, ठीक है। तो ये आपका एक जो है वो आपका चलता है, सिलेबस चलता है, ठीक है। उसके बाद में कम्युनिकेशन स्किल, तो मेरे भाई ये जो कम्युनिकेशन स्किल आपको दिख रहा है, कम्युनिकेशन स्किल क्या सिस्टम है, कम्युनिकेशन स्किल पहले इसका नाम हुआ करता था इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश हुआ करता था, लेकिन अब इसका नाम जो चेंज कर दिया है 16 कमेटी ने, 15 कमेटी के अंदर अनुसार इसका जो सिलेबस है वो इंग्लिश हुआ करता था, लेकिन जो है अब इसको नाम चेंज कर दिया है, कम्युनिकेशन स्किल है, लेकिन ये आपकी इंग्लिश रहने वाली है। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हुई, आपके पास स्किल है, तो आपको मेरे भाई प्लेसमेंट मिल जाएगा, ठीक है। अपने ऊपर वर्क करना 4 साल के अंदर, कोई टाइम में खराब नहीं करना है, क्योंकि आपको ही आपका सब कुछ संभालना है, तीसरा बंदा नहीं आने वाला है। तो जो कम्युनिकेशन स्किल वाली चीजें हैं, जो नॉलेज वाली चीजें हैं, वो आपको सही से करनी है। उसके बाद में अगर आप एग्रोनॉमी पोर्शन में जाओगे तो वहां पे आपको फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी, ठीक है, ये सारी चीजें पढ़नी है। उसके बाद में एग्रोनॉमी, ठीक है, एग्रोनॉमी का ही ये फार्मिंग बेस्ड लिवलीहुड सिस्टम, ठीक है, ये सारी चीज पढ़नी है। बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर होता क्या है, बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर आपको सारे कोर्सेज करवाए जाते हैं। अगर कंपेयर टू हॉर्टिकल्चर करें, अगर हम हॉर्टिकल्चर से कंपेयर करते हैं तो वहां पे आपका हॉर्टिकल्चर का सिस्टम चलता है, लेकिन यहां पे आपको सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं, ठीक है, सारी चीजों का आपका थोड़ा थोड़ा नॉलेज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद पीजी के अंदर आप सिलेबस चेंज कर सकते हैं, मतलब कि पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के लिए जा सकते हैं। उसके बाद में अगर एग्रोनॉमी की आप ये जो मैंने आपको 2 चीजें बता दी, उसके बाद में है आपका ऐसे जो आपके SSC, ठीक है, इसके अंदर आपका क्या चलता है, इसके अंदर आपका सोइल साइंस चलता है, फंडामेंटल्स ऑफ सोइल साइंस, ठीक है। उसके बाद में हॉर्टिकल्चर के अंदर अगर आप जाओगे तो फंडामेंटल्स ऑफ आपका हॉर्टिकल्चर पढ़ना पड़ता है, जो आपका नॉर्मल रहने वाला है, ज्यादा कोई ट्रिकी नहीं है। ये सारी चीजें आपकी, अगर आपने जेट सीयूईटी की अच्छे से तैयारी की, अगर आपने सीयूईटी की अच्छे से प्रिपरेशन की है, तो इनमें से कुछ आपकी चीजें हैं जो पहले से ही क्लियर होंगी, आपको एक बार रिविजन जैसा कुछ करना है। लेकिन दिक्कत कहां पे आती है, वहां पे आपको मैथ्स भी पढ़नी पड़ती है, तो आपको दिक्कत आती है, ठीक है, कि क्या क्या जो मैथ्स का अलग अलग सिलेबस रहने वाला वो किसी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन ओवरऑल आपका सिलेबस क्या रहने वाला है उसकी मैं बात कर लेता हूं। उसके बाद में जो है स्किल इनहेंस्ड जो आपका कोर्स है, ठीक है, ये रहने वाला है। उसके बाद में आपका स्किल इनहेंस्ड कोर्स सेकंड रहने वाला है। उसके बाद में अगर आप एनएसएस एनसीसी के लिए गए तो आपको नेशनल सर्विस स्कीम एनएसएस और आपका नेशनल कैडेट कॉर्प्स आपका एनसीसी होता है। इससे आपको फायदा क्या मिलेगा, एनसीसी और एनएस में आपकी जो है स्पेशल एंट्री भी होती है, आपको पता है, ठीक है। अग्निवीर में आप एग्जाम दिए बिना सीधे फिजिकल में आप पता है आप जा सकते हो, दौड़ करने आप जा सकते हो, आपका एग्जाम नहीं लगता है, ठीक है। और अगर आप एनडीए सीडीएस इनके लिए जाओगे तो इनको अगर आपकी एंट्री अच्छी है, अगर आपने अच्छे स्कोर कंटेन किए हैं, तो कहीं ना कहीं आपको एनडीए सीडीएस के अंदर भी आपको डायरेक्ट एंट्री मिलती है। किसी भाई को एनडीए सीडीएस का नहीं पता होगा तो एनडीए होती है आपका नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो आपका खड़गवासला पुणे के अंदर है। उसके बाद में अगर आप जाओगे सीडीएस के लिए कंबाइंड डिफेंस सर्विस, जो आपका जो ग्रेजुएशन लेवल पे होता है, जो अपने आप में एक
अपने आप में एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहने वाले। उसके बाद में जो आपका आता है वो आता है मैथ्स इंट्रोड्यूसरी मैथमेटिक्स नीड बेस्ड। तो मेरे भाई इसके अंदर आपका जो चलता है वो 10th लेवल पे अगर आप जाओगे तो वो चलता है। उसके अंदर मतलब कि 12th के अंदर जो आते हैं लॉगरिथम आ गया आपका, और जो आपका अगर आप जाओगे वहां पे तो आपका जो है सिग्मा हो गए, सारी चीजें वहां पे चलती हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या सिलेबस रहने वाला है फर्स्ट सेमेस्टर का। इस वीडियो में अपन ने बात कर ली कि फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस क्या है, इसको अब आपको कैसे कवर करना है। तो मेरे भाई सिलेबस आपका ज्यादा नहीं है, इसको आप कवर कर सकते हो आराम से। अगर ये सिलेबस है मेरे भाई, इसको आपको मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, वहां पे आपको मैं बता दूंगा, आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन मेरे भाई अगर आपको ये है कि आप ये बोलना चाहते हो कि ये जो सेमेस्टर का जितना भी सिलेबस है, आप अगर ये मेरे से स्टडी करना चाहते हो, अगर आप बोलो कि भैया हमारे लिए जो ये है सारी चीजें फ्री बता दो, तो ये चीजें फ्री पॉसिबल कैसे हैं वो भी मैं आपको बता दूं। फ्री पॉसिबल तब है जब सारे स्टूडेंट्स, अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा रहे, तो ये सारी चीजें मैं विदाउट एनी कॉस्ट है जो अपने यूट्यूब चैनल पे इन सारी चीजों के लिए मैं क्लासेज स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट के अंदर बता देना। टेलीग्राम पे मैसेज करना चाहो तो किसी भी चीज से रिलेटेड अगर आपको डाउट हो तो टेलीग्राम के अंदर आपको मुझे मैसेज करना है। अगर आपको ये सारी चीजें मेरे से पढ़नी है तो आपको मैं सारी चीजें पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, लेकिन बात यह है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर ज्यादा रहे, अगर सपोर्ट अच्छा मिला तो मैं ये सारी चीजें कर पाऊंगा। लेकिन 1 to 1 एक जो है एक हर एक स्टूडेंट के लिए मैं नहीं कर पाऊंगा कि भाई एक जने को ये बता दो, एक जने को ये बता दो। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर साथ में रहे, ठीक है, ज्यादा नहीं है कि भाई हजारों की संख्या में, इतना नहीं रखता मैं एक्सपेक्टेशन। ये है कि मेरे भाई जितने भी रहे, 20 रहे, 30 रहे, 40 रहे, अगर वो सच में ऐसे है कि भाई मैं आज क्लासेस स्टार्ट कर दूं, लेकिन उस क्लास को कोई देखने ही ना आए, मेरी मेहनत भी है जो मतलब कि आपके सामने अगर मैं कंटेंट पढ़ाऊंगा तो उसके पीछे मेरी मेहनत भी बहुत होगी। तो मेरे भाई अगर आप सच में पढ़ना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट के अंदर बता देना। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा रहे तो आपको ये सारी चीज़ें मैं नहीं, आपको कॉस्ट, आपको सारी चीज़ें है जो प्रोवाइड करवा दूंगा, सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा दूंगा। इस वीडियो में अपन ने बात की क्या सिलेबस रहने वाला है। अब इस सिलेबस के अंदर आपके कौन कौन से टॉपिक रहने वाले हैं वो अदर आज के लाइव सेशन में बात कर लेंगे। तो आज के लाइव सेशन में जुड़ना मत भूलना। तो मिलते हैं आपके साथ, आपके लिए ऐसी ही आपके लिए इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर देना। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपके साथ, आपके लिए ऐसी ही आपके लिए इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।